अभी अगर बीच में रुक गए तो फिर आगे दिक्कत होने वाली है। जो भी आपका रिजल्ट है उसका आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। जो आपके चैप्टर्स कवर हैं उसको वापस से आप बैकलॉग में ना लेके जाओ। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आपका थ्योरी तो मान लो क्लियर है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहो। जो आपके दोस्तों के स्ट्रॉन्ग जोन है, हो सकता है किसी का मैथ बहुत अच्छा हो, किसी का बीएसटी बहुत अच्छा हो, किसी का इको बहुत अच्छा हो, या फिर किसी बच्चे का अकाउंटेंसी अच्छा हो, तो आप उनकी हेल्प लो अगर आप उसमें वीक हो। हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपका मिड टर्म का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब आगे का क्या करना है कुछ समझ में आ रहा है? कहोगे सर जी अभी तो मिड टर्म खत्म हुआ है, अभी तो मस्ती करने ना बच्चा, ना मस्ती नहीं करनी है। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता, फाइनल ईयर का मतलब फाइनल एग्जाम नहीं आ जाता, तब तक आपको मस्ती नहीं करनी है। क्योंकि जो चीजें आप लोगों ने मिड टर्म में कंप्लीट की है, जितने भी आपके बैकलॉग्स थे, सारी चीजें आप लोगों ने मिड टर्म में कंप्लीट कर ली है। अगर अब आप रुक गए तो फिर आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत आने वाली है। तो बच्चे अभी आपको रुकना नहीं है, 2-3 महीने का वेट कर लो, फाइनल एग्जाम हो जाए, उसके बाद 1 महीने 2 महीने का आप मस्ती कर सकते हो। बट अभी अगर बीच में रुक गए तो फिर आगे दिक्कत होने वाली है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि अब मिड टर्म खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, जिससे आपको अपने ईयरली वाले एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है बच्चे, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा, मिड टर्म का रिजल्ट आया होगा, जो भी आया होगा, किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा, किसी की तबीयत खराब रही होगी इस वजह से खराब हो गया होगा, तो अब वो सारी चीजें पुरानी हो गई है। क्योंकि वो तो अब वापस से मतलब वापस से ठीक तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका परिणाम आया, जो भी रिजल्ट आया है, अच्छा या बुरा, आप उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, कहां पे आपने गलती की। ठीक है, कौन कौन सी क्वेश्चंस आपसे गलत हुए, कम टाइम मिला, या फिर आपने किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा दिया, जो भी रीजन रहे होंगे, वो सारी चीजें आगे वापस से रिपीट ना हो, उस पर आप लोग विशेष ध्यान देना। ठीक है, उस पर आप फोकस करना, जिससे वो वापस से फिर से आपको दिक्कत ना करे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका रिजल्ट है उसका आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, समय प्रबंधन। आप लोगों को अभी भी टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही होगी, ये हमें पता है। जब हम भी पढ़ते थे हमें भी टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि हमें लगता था चलो भाई मिड टर्म तो खत्म हो गया, अभी ईयरली वाले एग्जाम में बहुत टाइम है, बीच में थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। ठीक है, ये सबके साथ होता है, स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ हुआ है। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। नहीं बच्चे, तो आप क्या करो, अभी आप अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप बाद में टाइम मैनेजमेंट करोगे, बाद में टाइम अगर आप दोगे, तो वहां पे क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, बीएसटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, और आखिरी समय में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर अभी से आप क्या करोगे, अपने वर्कलोड को मैनेज करोगे, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप 8 घंटे बैठ के पढ़ने लगो, नहीं नहीं, 8 घंटे मत पढ़ो, 2-4 घंटे। अभी देखो आपका जो हाफ ईयरली वाला सिलेबस है वो तो कवर हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने कवर किया होगा जैसे भी करके, क्योंकि एग्जाम टाइम में सब कवर ही कर लेते हैं। कोई ऊपर ऊपर से कवर कर लेता है, कोई अच्छे से डीप नॉलेज लेके जाता है, बट पेपर टाइम में सब कवर कर लेते हैं। ठीक है, कोई 1-2 चैप्टर करके कवर करता है, बट मोस्टली आप लोगों का ये मान के चल रहा हूं कि 70% कवर हो चुका है हाफ ईयरली वाले एग्जाम की तैयारी। तो अब उसको आप बैकलॉग में मत डालो, आप उसी के साथ आगे बढ़ो। जो आपके चैप्टर्स कवर हैं उसको वापस से आप बैकलॉग में ना लेके जाओ। ठीक है, उसके आप डेली 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, जिससे माइंड में वो बना रहे। तो आप टाइम मैनेजमेंट करते रहो। ठीक है, अच्छे से टाइम टेबल बनाओ जो आपके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, हो सकता है कोई रात को ज्यादा देर तक पढ़ता हो, कोई सुबह जल्दी उठता हो। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सबके अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं टाइम मैनेजमेंट करने का। कोई शाम को क्रिकेट खेल रहा है, कोई दिन में खेलता है, तो जैसे जैसे भी आपको टाइम मिले, आप 1-2 घंटे का सेल्फ स्टडी का समय निकालो और आप उसमें अच्छे से ये आप विश्लेषण करके पढ़ाई करो। ठीक है, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आने हो। फिर आपको क्या करना, अभ्यास प्रश्न मत। आपने देखा होगा कि भाई थ्योरी कितनी भी पढ़ ले, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहां पे दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि थ्योरी तो अपनी जगह है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं वो तो अपनी जगह है। ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आपका
थ्योरी तो मान लो क्लियर है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिस आप करते रहो। जो भी आपके PYQ हैं जो अभी मिड टर्म के खत्म हुए उनको भी देखो एक बार, और जो आपके PYQ है पिछले साल के क्वेश्चन उसके पिछले वाले साल, कम से कम 5 साल का आप क्वेश्चन कम से कम अभ्यास में लेके आओ। 5 साल के क्वेश्चन कम से कम बना के जाना ईयरली वाले एग्जाम में। तो अभी तो टाइम है आपके पास, 3-4 मंथ का समय है, तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही कोई मान लो चैप्टर खत्म हुआ, मान लेते हैं मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में मान लो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भैया, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो या फिर समाकलन पढ़ रहे हो। ठीक है, आप समाकलन पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे गुरुजी पढ़ तो रहे, इसमें क्या। अब जैसे चैप्टर खत्म हो गया, आपके टीचर ने चैप्टर खत्म करा दिया, आपको पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, PYQ में क्वेश्चन ढूंढना है कि इंटीग्रेशन का कौन सा क्वेश्चन PYQ में आया। अगर PYQ के क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आपकी थ्योरी कंप्लीट है। अगर आप चैप्टर पढ़ लिए और PYQ नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत है, कहीं कहीं बैकलॉग लग रही है। तो इस तरीके से आप पढ़ो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि अगर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो आपका इधर PYQ के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है उसके क्वेश्चंस ढूंढना शुरू करो PYQ में, उसको बनाना शुरू करो। ठीक है, ये एक अच्छी रणनीति है, इससे आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। स्रोत सामग्री, आप जो देखो, सामग्री का मतलब ये है कि जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, अब भटकना नहीं है, क्योंकि मिड टर्म खत्म हो गया, आपको पता चल गया, आपको आइडिया लग गई कौन सी बुक से क्वेश्चंस बनने वाले। ठीक है, अब आप इधर उधर मत भटको कि अगर आपका दोस्त कोई दूसरी बुक लेके आ रहा है, कह रहा भाई ये बहुत अच्छी बुक है, ना भाई ना, जो मैंने बुक फॉलो की है 6 महीने तक उसी को आगे लेके जा रहे। ठीक है, उसी से आगे पेपर देने जा रहे। अब ये नहीं कि कोई नई बुक लेके आ रहा, आप भी मार्केट से नई बुक लेके आ रहे हो, ठीक है, और फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो। ठीक है, एग्जाम तक। तो भाई आपके लिमिटेड सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप फर्जी की 5-6 बुक लेके चले आए हो, कभी इससे पढ़ रहे हो कभी उससे पढ़ रहे हो, बाद में कह रहे हो कि सर जी हमें कोई गाइड ही नहीं किया, जो मिला वही पढ़ लिया और बाद में एग्जाम में दिक्कत आ रही। ठीक है बच्चे, तो आप लिमिटेड सोर्सेस रखो जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, PYQ मस्ट है, ये मस्ट है भाई, इसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समूह अध्ययन। आपने देखा होगा कि आपके कुछ दोस्त होंगे जो किसी चैप्टर में बहुत अच्छे से उनको आता होगा, या फिर कोई सब्जेक्ट में वो बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, टीचर ने बोला, बच्चे ने धड़ाक से आंसर दिया, ठीक है, तुरंत उड़ाता है। तो आप क्या करो, ऐसे दोस्तों की हेल्प लो, दोस्त कहीं तो काम आए आपके। ठीक है, खेलने के अलावा भी तो कहीं दोस्त काम आए, आपके बर्बादी के साथ साथ कहीं कहीं आपको अच्छाई की तरफ भी तो लेके जाए। तो आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ समूह अध्ययन करो। ठीक है, मतलब कि जो उनके स्ट्रॉन्ग जोन है, जो आपके दोस्तों के स्ट्रॉन्ग जोन है, हो सकता है किसी का मैथ बहुत अच्छा हो, किसी का BST बहुत अच्छा हो, किसी का इको बहुत अच्छा हो, या फिर किसी बच्चे का अकाउंटेंसी अच्छा हो। तो आप उनकी हेल्प लो, अगर आप उसमें वीक हो, आप उससे बोलो यार भाई मेरा ये चैप्टर कवर करा दो, तो आपको 10 रुपए की चॉकलेट दे देंगे, तो बंदा तुरंत आपको सिखा देगा। ठीक है, तो आपको कम समय में ज्यादा चीजें तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो बंदा जो पढ़ा होगा उसने उसमें काफी टाइम लगाया होगा एक्सपर्ट होने में उसमें, और आपको बस 10 मिनट में वो सिखा देगा कि भाई ये चीज है, ये ऐसे ऐसे फॉलो करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों की हेल्प जरूर लो। उसके बाद भाई स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। ठीक है, हेल्थ है तो सब है, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी तबीयत को ठीक रखो। ऐसा नहीं कि पता लगे कि 8 घंटे पढ़ रहे हो उसके बाद 2 दिन बीमार पड़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो पूरे हफ्ते। ठीक है, ये नहीं कि आपने आज सर ने मोटिवेट किया है आज हम फोड़ेंगे, आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे, और 8 घंटे बैठे हो, 6 घंटे के बाद आपको नींद आ रही है, झपकी ले रहे हो, ऐसे सो रहे हो, उसके बाद फिर 2 घंटे फिर बैठ के कुर्सी पे सो रहे हो, पता लगा दूसरे दिन से बीमार हो और 1 हफ्ते तक बीमार ही हो। और दूसरा आपका दोस्त जो डेली 2-2 घंटे पढ़ रहा था, आपने पूरे हफ्ते में 8 घंटे पढ़े, उसने कितने पढ़ लिए भाई, उसने 14 घंटे पढ़ लिए, निपटा दिए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है और धीरे धीरे पढ़ना है। मतलब कि पहले दिन आप कोशिश करो 2 घंटे पढ़ो, अगले दिन 10 मिनट बढ़ा दो, 20 मिनट बढ़ा दो, आधे घंटे बढ़ा दो, ऐसा नहीं अचानक से बढ़ा दो। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, मस्त होके, बिंदास होके। ठीक है,
तो भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि आपका हाफ ईयरली का एग्जाम तो अच्छे से गया ही होगा, ये उम्मीद है। ठीक है, तो हम समय समय पे आपको ऐसे गाइड करते रहेंगे, एग्जाम तक बने रहेंगे आपके साथ, जिससे आप अपना ईयरली वाला एग्जाम फोड़ पाओ। ठीक है बच्चे, टाटा बाय बाय।